हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज हम करने वाले हैं तरंग प्रकाश की यानी कि वेव ऑप्टिक्स का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। तो सबसे पहले जल्दी सर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जल्दी कर दीजिए भाई। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देखिए, पहला नंबर है कि द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारण किसके द्वारा दी जाती है। तो द्वितीय तरंगिकाओं को किसके द्वारा अवधारण दिया जाता है? तो हाई गेन के द्वारा। किसे दिया जाता है? हाई गेन के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। करेक्ट मार्क आइएगा। यह बिहार बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है जो 2023 में पूछे गए क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में। देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का पुनः वितरण प्रकाश की व्यतिकरण होता है। पुनः वितरण यानी कि उसके द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा होता है? क्या प्यारे बच्चों, आवृत्ति होगा या तीव्रता, तरंग तरंग दैर्ध्य या चाल होगा? तो प्यारे बच्चों, भौतिक राशि के पुनः वितरण होता है तो यह तीव्रता को कहता है। क्या कहता है? तीव्रता को कर देता है पुनः वितरण। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या परिवर्तन होगा, ध्रुवन होगा या व्यतिकरण होगा या विवर्तन होगा? तो प्रकाश अनुप्रस्थ रंग है क्योंकि यह ध्रुवन होता है। क्या होता है? प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह ध्रुवन होता है। ऑप्शन नंबर बी मार्कर आइए। बहुत ही करेक्ट आंसर होगा ध्रुवन। फिर से आप याद करिए, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग क्या होता था? एक प्रकार का ध्रुवन होता है। ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? बी। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन कि विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई का व्यतिकरण फ्रिंज होती है कि समान होती है कि समान नहीं होता है, जैसा होता है या इसमें से क्या होता है? देखिए, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई के व्यतिकरण के समान नहीं होता है। क्या होता है? समान नहीं होता है। फिर से याद करिए, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होता है? के समान नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर क्या मारना है? बी मारना है कि समान नहीं होती है। लेकिन पांचवा नंबर देखते हैं कि व्यतिकरण की घटना के कारण है। क्या कलांतर होती है, आयाम परिवर्तन हो गया, वेग परिवर्तन या तीव्रता परिवर्तन हो गया? तो प्यारे बच्चे, क्या अति आंसर हो गया करेक्ट कि व्यतिकरण की घटना होता है, यह कलांतर होता है। यह कलांतर इसका क्या होता है? समान होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए मार्कर आइएगा। बहुत ही करेक्ट आंसर होगा ये नंबर। देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन कि प्रकाश का रंग के कारण है। क्या इसकी आवृत्ति होगा प्रकाश के रंग के कारण, या इसका वेग होगा, या इसका काला होगा, या इसका आयाम होगा? देखिए देखिए दोस्तों कि प्रकाश का रंग के कारण होता है तो इसकी आवृत्ति क्या होता है दोस्तों? इसकी आवृत्ति होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में 2025 में आने वाला है। देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए, आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर लगा तरंगाकार होता है। क्या गोलाकार होता है या बेलनाकार या वृत्ताकार या समतल? तो किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाकार होता है या गोलाकार होता है? कैसा होता है? गोलाकार तरह के होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? तो ए मारिएगा। तो देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम होता है तो यह एक प्रकार का संतत होता है। कैसा होता है? स्पेक्ट्रम संतत होता है। सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम कैसा होता है? संतत होता है। ऑप्शन नंबर क्या है? ये है करेक्ट आंसर। देखिए क्या है, फिर से याद करिए, सूर्य के प्रकाश क्या है? स्पेक्ट्रम। ये संतत। स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो संतत होता है। याद हुआ? देखिए मृग मरीचिका के कारण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कह रहा है कि मृग मरीचिका के कारण है तो यह अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक के परिवर्तन के कारण होता है। मृग मरीचिका के कारण क्या होता है? अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक के परिवर्तन के कारण होता है। क्या ऑप्शन आंसर क्या होगा? तो बी होगा ऑप्शन। देखिए अब 11वां नंबर देखते हैं कि किसी असमान के रंग नीला दिखने के कारण क्या है। देखिए असमान का रंग नीला दिखने के कारण क्या है? तो परिवर्तन, सॉरी परिकर्णन होता है। क्या है? परिकर्णन। देखिए ऑप्शन में क्या होगा? तो ये होगा परिकर्णन के कारण ये आसमान का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। चलिए 12वां नंबर देखते हैं। देखिए 12वां नंबर के तरंग की लंबाई बढ़ाने पर परिवर्तनांक होता है, सॉरी तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक क्या होता है? क्या घटता, सॉरी बढ़ता है या घटता है, अपवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों तरंग की लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटता है। क्या है? लंबाई बढ़ाने पर अपवर्तनांक कैसा था? घट जाता है। घट जाता है। याद होगा कि नहीं कि तरंग की लंबाई बढ़ाने पर क्या होता है? तो तरंग की अपवर्तनांक उसका घट जाता है। तो ऑप्शन में क्या है? बी करेक्ट आंसर होगा।
देखिए 13 नंबर कह रहा है कि ब्रिस्टर का नियम है। ब्रिस्टर का नियम कैसा होता है, तो देखिए ये म्यू बराबर टाइन आई पी ऊपर या नीचे पी। देखिए इसे इस ट्रिक से याद करिएगा, पी ऊपर या नीचे पी, और टाइन याद कर लीजिएगा। ऐसा ब्रिस्टर का नियम कैसा होता है, टाइन पी ऊपर पी नीचे आई होगा, ठीक ना। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा। देखिए 14 नंबर कि एक पतले फिल्म के रंग के कारण है, तो क्या है, पतले फिल्म के रंग के कारण है, क्या परिकर्णन होगा या व्यतिकरण होगा या वर्ण विक्षेपण के कारण होता है या विवर्तन के कारण। तो प्यार बच्चों एक पतले फिल्म के कारण रंग के कारण क्या है, तो व्यतिकरण के कारण होता है। कैसा होता है, व्यतिकरण के कारण पतले फिल्म का रंग के कारण होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। थोड़ा से हाँ चलिए देखिए कि प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि करता है। क्या प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग की पुष्टि करता है, तो यह ध्रुवन के कारण, क्या है, ध्रुवन के कारण तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा, ए मारिएगा। देखिए 16 नंबर, देखिए 16 नंबर क्या कर रहा है कि ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है। तो ध्रुवीय प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो यह निकोल प्रिज्म को, किसका, फिर से बोलिए, निकोल प्रिज्म को उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है, निकोल प्रिज्म। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी आंसर याद हुआ। पर फिर से बोलिए, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो निकोल का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। देखिए 7वां नंबर, जब प्रकाश के स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई होती है। क्या कह रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई होती है, क्या बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है तो क्या बढ़ जाती है, क्या होता है, बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। तो इसका आंसर क्या याद हुआ, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है, बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए मार्कर आइए, बहुत ही करेक्ट आंसर है। चलिए सब चैनलों को सब्सक्राइब लाइक जरूर करिएगा। टारगेट मैथ ऑब्जेक्टिव को जल्दी सब सपोर्ट कीजिए, नया चैनल है। चलिए 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि एन अपवर्तनांक वाले शीशे की पट्टी में पथ की लंबाई टी है और का समतुल्य निर्वात में पथ की लंबाई होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका पथ की लंबाई होती थी एन टी। देखिए एन है, देखिए अपवर्तनांक कितना दी है, तो एन, और इसका लंबाई कितना टी, तो क्या होगा आंसर, तो एन टी। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर होगा। देखिए 19 नंबर कहता है कि व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। इसका आंसर क्या होगा, इसका व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, बीटा बराबर कैपिटल डी लेमडा बाई अथी स्मॉल डी होगा, कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। देखिए 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्या थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा थी जरा। चलो देखते हैं, चल देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्या ग्रेफाइट तरंगात समान कला में कंपित होने वाली बिंदुओं का लोकस होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा, जिसका डी होगा डायरेक्ट। इसका मतलब ऊपर के सारे कथन सही है, ये सभी क्या है, सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो ये सभी है। क्या होता है, इनमें से सभी सही है। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है एक स्वस्थ आँख की विभेदन सीमा होता है। एक स्वस्थ, क्या करे, एक स्वस्थ आँख का विभेदन सीमा होता है। तो कैसा कितना होता है, तो यह 1 डैश, कितना 1 डैश। इसकी याद कीजिए क्या कि 1 डैश होता है जो स्वस्थ आँख की विभेदन क्षमता होता है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए बहुत ही करेक्ट आंसर होगा। देखिए 22 नंबर के दृश्य स्पेक्ट्रम की रंगों में अधिक तरंगांग होती है। क्या स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तरंगांग होती है, तो यह लाल रंग का। कैसा, लाल रंग का बहुत ही बड़ा सबसे ज़्यादा तरंगांग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 23 नंबर के निम्न में से गुण में किसके पता चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंगांग है। क्या परिवर्तन के कारण पता चलता है या अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण या ध्रुवन के कारण। तो यह
यह किसके द्वारा चलता है कि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, तो यह ध्रुवन के कारण पता चलता है। किसके द्वारा, फिर से बोलिए, ध्रुवन के कारण पता चलता है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। जब जब लाल जब लाल शंट पर हरा प्रकाश डालेंगे तब वह दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। जब शंट यानी कह रहा है कि जब शंट पर हरा प्रकाश डालते हैं, मान लो कि जो हरा पर्दा है, सॉरी, किसी शंट पर जब हरा जिसको प्रकाश डालते हैं, हरियर प्रकाश डालते हैं, कैसा दिखाई देता है? करिया हो जाता है। कैसा था? करिया होता है। जब वीडियो बनाते हैं ना, वो आपको पता चल जाएगा कैसा बनता है। तो इसका प्रतिबिंब काला बनता है, काला। ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा। देखिए 25 नंबर करेंगे, माध्यम की अपवर्तनांक म्यू तरंगांक लेमडा से संबंधित होता है। लेमडा से कैसे संबंधित होता है? यह भी नहीं होगा, नहीं यह भी, यही हो, इनमें से कोई नहीं होगा। कैसा होता है? ऑप्शन नंबर डी है, जो लेमडा से संबंधित नहीं होता है। देखिए 26 नंबर का रहा है कि फ्रेक्शनल डिस्टेंस की जेड एफ का मान होती है ए स्क्वायर बाई लेमडा होता है। ए स्क्वायर बाई लेमडा। फिर से बोलिए कि फ्रेक्शनल दूरी फ्रेक्शनल डिस्टेंस की जेड एफ का मान होता है ए स्क्वायर बाई लेमडा होता है। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। 27 नंबर देखते हैं अब। चलिए देखिए 27 नंबर क्वेश्चन कर, जब प्रकाश की अपवर्तनांक होती है तो निम्न में से कौन सी परिवर्तन नहीं होता है? जब प्रकाश की अपवर्तनांक होता है तो निम्न में से कौन सी परिवर्तित नहीं होते थे? आवृत्ति होगा। क्या आवृत्ति है जो परिवर्तित नहीं हो पाती है? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है 28 नंबर का है कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर पहुंचने वाली दो तरंगाओं के बीच की कालांतर होती है। किसी रचनात्मक व्यतिकरण फ्रिंज पहुंचने वाली तरंगा का कालांतर क्या होता था? शून्य होता है। कैसा था? शून्य होता है। इसका मान क्या होगा? 0 के बराबर होगा। 29 नंबर कह रहा है कि दो क्लास संबंध एक वर्ण प्रकाश पुंज जिनकी तीव्रता के अनुपात 1:4 है तो एक दूसरे पर आधिरोपित होता है तो महत्व और शून्य की तीव्रताओं की अनुपात होती है। यह न्यूमेरिकल तरफ के न है तो इसका आंसर क्या होगा? 9:1। 9:1। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए करते हैं कि 30 नंबर के समान आयाम व समान तरंग दैर्ध्य के दो तरंगें विभिन्न कलाओं में अध्यारोपित हो जाती है तो परिमित तरंग की आयाम अधिक है जब उनके बीच की कलांतर होगा। चलिए इसका आंसर जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर प्यारे बच्चों क्या होगा? दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताइए। क्या शून्य होगा, पाई/2 होगा, या पाई होगा या 3 पाई/2 होगा? तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा जल्दी बताइए, इसको कमेंट करिए जल्दी कि समान आयाम व समान तरंग दैर्ध्य की दो तरंगे की विभिन्न कलाओं में अध्रुवण क्या होता है? शून्य के बराबर होता है। ऑप्शन में क्या होगा? ये मारी गया। चलिए देखिए 31 नंबर की सॉरी वो वाला 30 नंबर वाला क्वेश्चन है रहते हैं नहीं लोग रहा था वीडियो में, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलिए देखिए शून्य होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। देखिए 31 नंबर देते हैं कि कांच की एक पट्टिका पर प्रकाश किरण 60 डिग्री है तो कोण पाद अपवर्तित होती है। तो यदि परिवर्तित तथा अपवर्तित किरण के परस्पर लंबवत होते तो पदार्थ की अपवर्तनांक होता है तो यह √3 के बराबर है। क्या होगा? √3 के बराबर। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। चलिए 32 नंबर देखते हैं अब। देखिए 32 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि यदि संतत स्पेक्ट्रम किसके पाया जाता है? किससे पाया जाता है? संतत स्पेक्ट्रम है जो किससे पाया जाता है? क्या गर्म ठोस से होगा या गर्म गैस से होगा या विसर्जन से नली से होगा या सोडियम वाष्प लैंप से होगा? तो यह संतत स्पेक्ट्रम किससे पाया जाता है? तो ये गर्म ठोस है। किसे फिर से याद करें? गर्म ठोस के द्वारा संतत स्पेक्ट्रम पाया। तो ऑप्शन में क्या है? ए मारिएगा, सही है। देखिए विनाशी व्यतिकरण के लिए एक पथांतर होती है। विनाशी व्यतिकरण में पथांतर क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 2n+1 इंटू पाई/2 होगा। 2n+1 पाई/2 आंसर याद हुआ कि विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर क्या होता है? 2n+1 इंटू पाई/2 होगा। ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जो है। बिना याद हुआ ना, विनाशी व्यतिकरण के पथांतर क्या होगा? 2n+पाई/2 होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए कह रहे 34 नंबर के द्वितीय तरंगाओं के अवधारण दी जाती है। जो द्वितीय तरंगार होता है किसके द्वारा अवधारण दिया जाता है? तो यह हाइगेन के द्वारा। कितना? हाइगेन के द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। चलिए 35 नंबर देखते हैं
कह रहे कि प्रत्यक्ष दृश्य का स्पेक्ट्रोस्कोप की कार्यविधि आधारित होता है। किसके द्वारा आधारित होती है? विक्षेपण रहित विचलन पर। फिर से बताइए, प्रत्यक्ष दृश्य का स्पेक्ट्रम स्कोप की कार्यविधि आधारित होता है कि विक्षेपण रहित विचलन पर। क्या था? ऑप्शन नंबर डी है करेक्ट आंसर। देखिए 36 नंबर के रैखिक स्पेक्ट्रम मिलता है। रैखिक स्पेक्ट्रम मिलता है, इसे उत्सर्जित करने पर परमाणुओं को या अणुओं को या ठोस को, इनमें से कोई नहीं। जो रैखिक स्पेक्ट्रम मिलता है वह परमाणुओं को करता है। क्या है? और परमाणुओं को करता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। देखिए 37 नंबर कह रहा है दिग फ्रिंज की न्यून कोण को बढ़ाने से फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगा? तो यह घटेगी या बढ़ेगी या वही रहेगी या इनमें से कोई नहीं। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई न्यूनतम रहती है तो क्या हो रहा है? बढ़ता है तो या घटता है? देखिए फिर से बताइए, फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो यह क्या होता है? घट जाता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं ना। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके फोटोन की ऊर्जा अधिक होती है? कह रहा है कि फोटोन की ऊर्जा किसका अधिक होती है? दिया परावैंगनी प्रकाश का। फोटोन की ऊर्जा किसका अधिक होता है? तो परावैंगनी प्रकाश का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखो 40 नंबर, एक वर्णीय प्रकाश के दो स्रोत के कला संबंध तब कहे जाते हैं जब उनकी तीव्रताएं बराबर होती है या आयाम बराबर होती है, कला समान होती है, इनमें से सभी होता है। तो देखिए एक वर्णीय प्रकाश दो कला संबंध के संबंध तब कहा जाता है जब तीव्रता बराबर भी होता है, आयाम भी बराबर होता है, कला संबंध भी समान होता है। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से तीनों होगा। और इनमें से क्या होगा? तीनों होगा आंसर सही। तो ऑप्शन नंबर डी मार्कर आइएगा। एग्जाम बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में छापा रहेगा। देखिए 40 नंबर के विद्युत चुम्बकीय तरंग के ध्रुवण किया जाता है। विद्युत चुम्बकीय तरंग के ध्रुवण किसके द्वारा किया जाता है? जल्दी इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्रुवण किसके द्वारा किया जाता है? तो पोलराइट द्वारा। किसे किया जाता है? फिर से बोलिए, विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्रुवण किसे किया जाता है? तो पोलराइट के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी होगा। कह रहा है कि प्रकाश 41 नंबर थोड़ा सा ऊपर करते हैं। देखिए कह रहा है कि प्रकाश तरंग होती है क्या? अनुप्रस्थ तरंग होती है या तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है, अब प्रागैमिक तरंग होता है या इनमें से कोई नहीं होती। जो प्रकाश तरंग होती है अनुप्रस्थ तरंग होता है। कैसा होता है? तो अनुप्रस्थ तरंग का कहा जाता है प्रकाश तरंग को। देखिए 42 नंबर, किसी अवरोधक को कोर से प्रकाश का मुड़ना होता है, यह विक्षेपण होता है, विवर्तन होगा, अपवर्तन या व्यतिकरण कहलाता है। जो किसी भी अवरोधक की कोर से प्रकाश के मुड़ना होता है तो इसे विवर्तन कहलाता है। किसे कहते हैं? इसे हम विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा विवर्तन होगा। जो किसी अवरोधक कोर से प्रकाश मुड़ता है तो वो विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। 43 नंबर कह रहा है कि किस प्रकार की कंपनी से बनता है? प्रकाश किस प्रकार की कंपनी से बनता है? जो कंपनी के नाम है क्या? ईथर कण होगा, वायु कण होगा या विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं होगा। जो प्रकाश किस प्रकार की कंपनी से बनता है तो यह विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र बनता है। क्या होता है? विद्युत से भी चुंबकीय क्षेत्र से बनता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 44 नंबर, चलिए 44 नंबर देते हैं कि फ्रेनेल की द्विप्रिज्म में कला समन स्रोत प्राप्त किए जाते हैं। क्या तरंगार के विभाजन से प्यारे बच्चों, आयाम के विभाजन से दोस्त, या तरंगदैर्घ्य के विभाजन से, या इनमें से कोई नहीं। जो फ्रेनेल के द्विप्रिज्म में कला संबंध का स्रोत से पाया प्राप्त होता है, जो उनका क्या होता है दोस्तों? तरंगार के विभाजन से। तरंगार से विभाजन से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा सही। देखिए 45 नंबर का शुद्ध स्पेक्ट्रम की प्राप्त किया जाता है। शुद्ध स्पेक्ट्रम क्या होता है? तो उसे प्राप्त किया जाता है या स्पेक्ट्रम मीटर से। क्या? स्पेक्ट्रोमीटर्स के द्वारा किया जाता है अपराध। ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। शुद्ध स्पेक्ट्रम किससे किया जाता है? तो स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। 46 नंबर, किसी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता होती है। किसी भी प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता क्या होता है? धनात्मक या ऋणात्मक, यह भी दोनों होगा। तो क्या होगा? प्रिज्म की विक्षेपण क्षमता होती है धनात्मक, मतलब कैसा? तो धनात्मक। ऑप्शन में क्या होगा? ए होगा। एक प्रकार धनात्मक में रहता है।
देखिए 47 नंबर क्या कह रहा है कि फ्राउनहोफर के विवर्तन के प्रकाश स्रोत रखे जाते हैं। यह अवरोधक में निश्चित दूरी पर होता है या संपर्क में होता है, अनंत दूरी पर होता है, इनमें से कोई नहीं। जो फ्राउनहोफर के विवर्तन में प्रकाश का स्रोत रखे जाते हैं तो यह अनंत दूरी पर होता है। कैसा होता है? अनंत दूरी पर रखते हैं। कैसा रहता है? अनंत दूरी पर रखा जाता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। 48 नंबर देते हैं कि फ्रेनेल वर्ग के विवर्तन में प्रकाश स्रोत अवरोध से सीमित दूरी पर होती है, संटे होती है, अनंत दूरी पर होती है, या इनमें से कोई नहीं होती है। कारण फ्रेनेल वर्ग की विवर्तन प्रकाश स्रोत अवरोध होती है तो यह सममित दूरी पर होती है। कैसा होता है? सममित दूरी। फिर से याद करिए, सममित दूरी। फ्रेनेल वर्षों के विवर्तन होता है तो सममित दूरी। कैसा होता है? सममित दूरी। याद हुआ? सममित दूरी फ्रेनेल वर्ग का विवर्तन प्रकाश अवरोधन होता है। तो ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। देखिए 49 नंबर देते हैं कि प्रकाश की तरंगाक गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वर्ग का निर्वाच्य होता है का या आयाम होता है, या तरंग की चाल होता है, या आवृत्ति ही, या तरंग की लंबाई होती है। जो प्रकाश की तरंग गति सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वर्ग क्या होता है? इसके प्यारे बच्चे जल्दी से आंसर दे दिए। क्या होता है? इसका आवृत्ति होती है। क्या होता है? आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन में क्या होगा? सी होगा। जो प्रकाश तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? प्रकाश आवृत्ति के समान होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। याद हुआ ना? चलिए 50 नंबर देते हैं। देखिए प्यार बच्चों, 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों देखिए कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को कहा जाता है तो यह फ्राउनहोफर की रेखाएं कहा जाता है। कैसे? फ्राउनहोफर की रेखाएं का है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। फिर से याद करिए कि सौर प्रकाश में उपस्थित काली रेखाओं को क्या कहते थे? फ्राउनहोफर रेखाएं कहते। याद हुआ प्यारे बच्चों? याद हुआ ना? देखिए कह रहा है 51 नंबर समतल ध्रुवन प्रकाश में ध्रुवीय क्षेत्र की तीव्रता सदिश के कंपन होता है। सदिश की कंपन होती है। क्या इनके सदिश क्या क्या इनके सभी दिशाओं में होती है, या एक दूसरे को लंबवत दिशा होता है, क्या एक तल में होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। तो कह रहा है कि समतल ध्रुवन प्रकाश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सदिश से एक तल पर होता है। क्या? एक तल में होता है। ऑप्शन में सी होगा करेक्ट आंसर। देखिए 52 नंबर, देखिए ये 52 नंबर का व्यतिकरण की घटना हो सकती है। देखिए इसका आंसर क्या होगा? व्यतिकरण की घटना क्या हो सकता है? क्या सभी तरंगाओं में, क्या सभी तरंगाओं में, या अनुप्रस्थ तरंगाओं में, या केवल अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंगाओं में, केवल अमरगामी तरंगाओं में? देखिए इसके व्यतिकरण की घटना कैसे हो सकता है? तो सभी तरंगाओं में। इसका आंसर याद हुआ कि सभी तरंगाओं में व्यतिकरण की जैसा घटना हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेले फ्रैंकिन हेतु कण का आकार बड़ा होना चाहिए, बहुत छोटा होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं हो रहा है। कहा कि रेले प्रकीर्णन के हेतु कण का आकार कैसा होता है? बड़ा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो प्रकीर्णन हेतु कण का आकार बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन में क्या होगा? ये होगा। ऑप्शन नंबर ये होगा। याद हुआ कि प्रकीर्णन हेतु कण का आकार कैसा होना? तो बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ये होगा। देखिए 54 नंबर के हाइगेन के अनुसार प्रकाश तरंग होती है तो यह कैसा होता है? तो यांत्रिक कैसा होता है? तो यांत्रिक अनुदैर्ध्य होता है। अनुदैर्ध्य होता है। हाइगेन के अनुसार कैसा तरंग होता है? तो यांत्रिक अनुदैर्ध्य कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा। 54 नंबर हाइगेन 54 हो ना 55 नंबर देखिए कह रहा है कि रचनात्मक या संशोषित व्यतिकरण के लिए तरंग की पथांतर होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो यह पाई के पूर्ण गुणज। कैसा? पाई के पूर्ण गुणज होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है। बहुत ही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पाई के पूर्ण गुणज कहा जाता है। देखिए कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन कि समतल ध्रुवन की प्रकाश में कंपन होता है। समतल ध्रुवन में प्रकाश की कंपन कैसा होता है? यह परस्पर लंबवत दिशा में होता है। कैसा? फिर से याद करिए, समतल ध्रुवन में प्रकाश कंपन होते थे, समतल सॉरी परस्पर लंबवत दिशा में होते थे। ऑप्शन नंबर सी होगा, परस्पर लंबवत में। 57 देखिए निम्नलिखित में से किस किरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है? न्यूनतम कह रहा है, कम से कम होता है। किस तरंग का होता है? तो परावैंगनी विकिरण के लिए। परावैंगनी विकिरण के लिए ऑप्शन में क्या होगा? बी होगा। बहुत ही अच्छा है। फिर से बोलिए कि निम्न में से किस किरण का तरंगदैर्ध्य न्यूनतम होता है, सबसे कम होता है? परावैंगनी विकिरण के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। परावैंगनी के लिए ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए 58 नंबर कह रहा है कि किसी यंत्र के प्रयोग में यदि प्रकाश की तरंग लंबाई दोगुना कर दिया जाता है तो वह
फ्रेंच की चौड़ाई हो गई तो वह रहेगी या दोगुनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, या 4 गुनी हो जाए। जो दुगुना फ्रेंच की चौड़ाई करते हैं तो कैसा होता है, दुगुना होता है। देखिए फ्रेंच की चौड़ाई की तरंग की लंबाई कितना कर देते हैं, दुगुना कर दिया जाता है। यह भी कितना रह जाएगा, दुगुना ही रह जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। देखिए कह रहा है कितना 59 नंबर कि श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्रिज्म की से प्राप्त करने वाला न्यूनतम विचलन होता है। या क्या पीला होता है, क्या बैगनी रंग का प्रकाश के लिए होता है, या लाल होता है, नीला होता है। देखिए फिर से पढ़ते हैं कि श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम प्रिज्म की प्राप्त करने न्यूनतम विचलन किसका होता है, तो यह लाल रंग का होता है। कैसा होता है, इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या होता है, लाल रंग का होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, लाल रंग। जब प्रकाश की एक किरण ग्लास स्लेब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य होता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। जब श्वेत प्रकाश को स्पेक्ट्रम प्रिज्म से प्राप्त करती थी इसका न्यूनतम दूरी क्या होगा, तो ये क्या होता है, तो घट जाता है। जब श्वेत प्रकाश की ग्लास से स्पेक्ट्रम में प्राप्त करते हैं तो इसका तरंग दैर्घ्य घट जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा। देखिए 61 नंबर, जब प्रकाश का एक किरण ग्लास स्लेब से प्रकाश, ये तो हो गया ना 61 नंबर ना। देखिए जब प्रकाश होता है तब पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिए तो फ्रेंच की चौड़ाई होती है, क्या बढ़ती है, घटती है, अपवर्तित रहती है। जब प्रकाश तथा पर्दे के बीच क्या कहते हैं, दूरी को क्या कहते हैं, बढ़ा देते। क्या होता है, बढ़ा देना, यानी कि क्या होता है, बढ़ जाता है, तो इसका घटती है। जो बताया है कि जब प्रकाश फ्रेंच की चौड़ाई बढ़ाते हैं तो क्या होता है, घट जाती है। तो ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, घटना। चलिए 62 नंबर देते हैं कि ध्रुवन क्या कर रहे हैं कि ध्रुवन कोण का स्वसृजक के पदार्थ का अपवर्तनांक के बराबर होता है, यह कहलाता है, यह बूस्टर का नियम कहलाता है। कहते हैं बूस्टर का नियम कहलाता है। यह परिभाषा यह बिहार बोर्ड में लड़ने वाला क्वेश्चन है, बूस्टर का नियम। 63 नंबर देते हैं कि तेल के पतली फिल्म का साबुन की पानी का रंगीन दिखता है। साबुन की तरह पानी रंगीन दिखने के कारण क्या है, परिवर्तन होगा, अपवर्तन होगा, वर्ण विक्षेपण होगा या व्यतिकरण होगा। जो पतली फिल्म की साबुन की पानी के रंगीन दिखता है, क्या व्यतिकरण के कारण होता है, व्यतिकरण के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। याद होगा ना कि पतली फिल्म का साबुन की पानी का रंगीन दिखता है किसके कारण, तो व्यतिकरण के कारण दिखता है। 64 नंबर रहते हैं सावन की बुलबुला सूर्य से प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, यह प्रकाश का परिकिरण होता है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण हो, या प्रकाश के व्यतिकरण, प्रकाश का ध्रुवन होता है। करके सावन के बुलबुल ने सूर्य के प्रकाश रंगीन दिखाई देता है, तो क्या होता है, तो प्रकाश का व्यतिकरण के कारण कहलाता है, प्रकाश का व्यतिकरण के कारण कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। चलिए 65 नंबर देखते हैं। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि विनाशी व्यतिकरण के लिए किसी बिंदु पर प्रकाश तरंगों की कलांतर होती है तो पाई के क्या आता है, विषम गुण होता है। क्या होता है, विषम गुण होता है। फिर से पता है विनाशी व्यतिकरण किसी बिंदु पर प्रकाश तरंग के कलांतर क्या होता है, पाई के विषम गुणज कहा जाता है। ऑप्शन में क्या होगा, सी होगा, विषम गुणज कहा जाता है। तो 66 नंबर देते हैं कि एक विवर्तन ग्रीटिंग में है तो यह क्या होता है, इसका आंसर रहता है कि न्यून दूरी पर अधिक रेखाएं होती है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा। देखिए 67 नंबर का दो कला समान स्रोत आभासी होती है, क्या यंग के द्विपृष्ठ प्रयोग होता है या लायड के दर्पण होता है। तो इसका 67 नंबर के आंसर क्या होगा, तो दो कला समान स्रोत के आभासी दिखने के कारण क्या है, फ्रेजनल के द्वीप प्रिज्म में होता है। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, सी बी होगा। देखिए 68 नंबर कहते हैं कि तरंगों के दो स्रोत के काला संबंध कहे जाते हैं यदि दोनों का कंपन आयाम समान होती है, या समान तरंग की लंबाई की तरंग का उत्पन्न करते हैं, या समान वेग की तरंग की उत्पन्न हो करते हैं, या नियम के कलांतर में होती है। देखिए तरंग की दो स्रोत के कला संबंध हो जाते हैं तो कैसा होता है, तो नियम के कलांतर में हो जाता है, नियम के कलांतर में होता है। ऑप्शन में क्या होगा, डी होगा। देखिए 69 नंबर देते दो स्रोतों को काला संबंध तब कहा जाता है जब उनके क्या होता है,
उनकी कालांतर क्या नियम होता है, कालांतर नियमित होता है। देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 70 नंबर ऑब्जेक्टिव का। इस वेव तरंग क्या है, वेव तरंग का लास्ट क्वेश्चन 70 नंबर देखते हैं कि तरंग के व्यतिकरण में होता है, तरंग के व्यतिकरण में होता है। ये आपको HW के लिए दिया जा रहा है। ये आपको तरंग का व्यतिकरण क्या होगा, इससे आप बताइएगा कि तरंग का व्यतिकरण के कारण क्या होगा। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक अपना सब्सक्राइब और लाइक जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर। आज की वीडियो इतना ही।